सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने कास्केड के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया था। एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा रिलेटेड टू कास्केड वो चीज़ें जो है आपको क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में जो है हम एक और कमांड के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ अ रिप्लेस कमांड। सो ये रिप्लेस कमांड का यूज क्या है और इसको जो है हम किस तरीके के टास्क के लिए अपने डेटाबेस के अंदर जो यूज करने वाले हर एक चीज़ जो इन डिटेल में आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले राइट। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो बेसिकली रिप्लेस कमांड नाम से ही क्लियर है कि रिप्लेस करना। रिप्लेस अब किसको करेगा तो आपके पास टेबल है, अब उस टेबल में मल्टीपल जो है रिकॉर्ड होंगे। सो अगर किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप इस रिप्लेस कमांड को जो यूज कर सकते हो। बट रिप्लेस के लिए ऑलरेडी हमने एक और कमांड को जो देख रखा है, अगर आपको याद हो तो अपडेट कमांड भी जो है एक ऐसा ही काम करता है कि आपके डेटा के जो है अपडेट करने का काम करता है, मतलब आपके रिकॉर्ड को जो है अपडेट करने का काम करता है। तो ये रिप्लेस और अपडेट इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है उनको नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेते हैं। लेकिन उनसे पहले रिप्लेस को जो है और इन डिटेल में जो है विद देयर सिंटैक्सिस और थोड़ा सा जो एग्जाम्पल की तरफ भी जो है आज के इस वीडियो में हम गो थ्रू करते हैं राइट। सो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया कि रिप्लेस का काम क्या है, कि रिप्लेस जो है आपके रिकॉर्ड के अंदर जो है किसी भी डेटा को जो है रिप्लेस करने का काम करेगा। सो रिप्लेस करेगा मतलब कि पुराना डेटा आपके पास है वहाँ पे एक नया डेटा जो है ला के रख देगा राइट, जो आप नया डेटा पास करोगे। सो हमारा जो रिप्लेस का स्ट्रक्चर बोलोगे या आप इसका सिंटैक्स बोलोगे, सिंटैक्स और स्ट्रक्चर दोनों सेम चीज़ है। सो ये ऑलमोस्ट जो हमारा इंसर्ट कमांड के जैसा है। इंसर्ट जैसे हम राइट डाउन करते हैं ना, इंसर्ट इनटू देन टेबल नेम, सेम यहाँ पे रिप्लेस का भी जो है सेम सिंटैक्स है। सो रिप्लेस का सिंटैक्स की अगर मैं बात करूँ तो रिप्लेस आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। सो रिप्लेस इनटू, जिस तरीके से हम इंसर्ट इनटू यूज करते हैं तो रिप्लेस इनटू और देन जो है टेबल नेम, जिस भी टेबल के अंदर जो है आप रिप्लेस करना चाह रहे हो सो टेबल नेम और देन जो यहाँ पे आपको विद इन अ ब्रैकेट, याद करो इंसर्ट के अंदर क्या यूज करते हो, यहाँ पे जस्ट और जस्ट इंसर्ट होगा, एक ही की चेंज होगा विच इज अ रिप्लेस। तो यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, उसके बाद जो आप सिंटैक्स याद करो तो क्या होगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और विद इन अ ब्रैकेट हम जो बेसिकली अपने कॉलम के नाम को डाल रहे होते हैं कि कौन से कॉलम में हमारा वैल्यू जाने वाला है। सो कॉल 1, कॉल 2, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरीके से जो हम यहाँ पे कॉलम डालते हैं और विद द कॉलम हम यहाँ पे एक नया कीवर्ड यूज करते हैं विच इज अ वैल्यूज करके। सो वैल्यूज और यहाँ पे जो है हम अपना नया वैल्यू पास करते हैं, आई मीन जो भी वैल्यू हमें इंसर्ट करना है। लेट्स अज्यूम वैल्यू 1 जो है जो हमारा कॉलम 1 के अंदर जाके इंसर्ट होगा, वैल्यू 2 जो है हमारा कॉलम 2 के अंदर जाके इंसर्ट होगा राइट। तो इस तरीके से जो है हम रिप्लेस का यूज करेंगे। सो रिप्लेस और इंसर्ट दोनों का सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट और जस्ट आपको चीज़ें क्या ध्यान देना है कि इंसर्ट के लिए जो हम इंसर्ट यूज करते हैं और रिप्लेस के लिए जो है हम रिप्लेस कीवर्ड यूज करते हैं। सो ये हो चुका हमारे लिए सिंटैक्स विच इज यूज फॉर रिप्लेस कमांड। सो रिप्लेस को जो है अगर आप कहीं भी यूज करते हो तो बेसिकली आपके पास टेबल है राइट। सो ये टेबल है, इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड को अगर आप रिप्लेस करना चाह रहे हो, लेट्स अज्यूम दिस वन रिकॉर्ड जिसको आप जो अपडेट करना चाह रहे हो। लेट्स अज्यूम यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। सो कॉलम 1 की जगह पे जो वैल्यू दोगे ये वैल्यू कॉलम 1 की जगह यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पुराना वैल्यू यहाँ से हट जाएगा और कॉलम 2 के लिए आप जो वैल्यू दोगे वो यहाँ आ जाएगा। कॉलम 3 के लिए जो दोगे मतलब कॉलम के नेम के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा रिप्लेस काम करता है। लेकिन कुछ और पॉइंट है विच इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू रिप्लेस कमांड, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो हमारे पास जो टेबल होंगे जहाँ पे हम रिप्लेस कमांड को यूज करेंगे तो दो तरीके के टेबल पे जो है हम रिप्लेस कमांड के डिफरेंसेस को जो है गो थ्रू कर सकते हैं। सो पहला ऐसा टेबल जिसके अंदर जो है प्राइमरी की अवेलेबल हो, कोई एक ऐसा टेबल आप क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे प्राइमरी की जो है अवेलेबल है। लेट्स अज्यूम यूजर का ही हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, यूजर टेबल है। सो यहाँ पे हमारा यूजर का आईडी होगा विच इज अ प्राइमरी की, देन जो यूजर का फर्स्ट नेम होगा FN लिख दे रहा हूँ मैं और यूजर का लेट्स अज्यूम लास्ट नेम होगा LM लिख दे रहा हूँ मैं। सो ये एक ऐसा टेबल है जहाँ पे हमारा प्राइमरी की, एक ऐसा टेबल जहाँ पे जो है प्राइमरी की नॉट अवेलेबल, नॉट PK, मतलब ये एक ऐसा टेबल है जहाँ पे मेरे पास जो है प्राइमरी की नहीं है। मैं जस्ट और जस्ट यूजर का क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो ही इन्फॉर्मेशन लेट्स अज्यूम एज ऑफ नाउ समझने के लिए हम स्टोर करें। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा यूजर का और यहाँ पे जो है लास्ट नेम आ जाएगा। तो ये मेरा सेकेंड यूजर हो जाएगा, मतलब सेकेंड टेबल हो जाएगा यूजर 2। तो दो ऐसे टेबल जहाँ पे जो है एक टेबल के अंदर हमारे प्राइमरी की है और एक टेबल के अंदर जो है हमारा प्राइमरी की अवेलेबल नहीं है। तो इस दोनों पे जो है रिप्लेस का काम जो है अलग अलग हो जाता है राइट। सो अब इस दोनों के अंदर रिप्लेस क्या क्या करेगा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं वैसे टेबल के लिए जिसके अंदर जो है प्राइमरी की अवेलेबल है।
सो वैसे टेबल में आप अगर प्राइमरी की अवेलेबल है आपके टेबल में, तो आप जो प्राइमरी की का वैल्यू डालोगे, राइट। सो यहाँ पे अगर आप इसका इंसर्ट का या रिप्लेस का कमांड होगा तो आप जो कॉलम का नाम डालोगे, राइट। अभी हम MySQL वर्कबेंच पे जाकर देखते हैं। तो यहाँ पे लेट्स जो आईडी होगा हमारा रिप्लेस इनटू टेबल नेम विच इज अ यूजर, देन यहाँ पे आप कॉलम पास करते हो, राइट। तो आईडी, देन जो फर्स्ट नेम, देन जो आप लास्ट नेम, और यहाँ पे वैल्यूज के बाद जो आप यहाँ पे आईडी जो है पास करोगे। सो देखो, अगर एक ऐसा आईडी आप पास करने वाले हो जो कि ऑलरेडी आपके इस टेबल के अंदर नहीं है, तो ये एज ए इंसर्ट की काम करेगा। आई मीन आपको एक नया रिकॉर्ड जो ला के देगा। लेट्स अज्यूम 7 का जो आईडी है वो हमारे पास इस टेबल के अंदर नहीं है अभी, तो यहाँ पे क्या करेगा, 7 के रिस्पेक्ट में एक 7 आईडी यहाँ पे बनाएगा और एक नया रिकॉर्ड जो ला के रख देगा। तो ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया, विच इज़ अ कॉमन फॉर नॉट प्राइमरी की, जिसके अंदर जो प्राइमरी की नहीं है जिस भी टेबल के अंदर, वहाँ पे भी सेम काम करेगा। सो वहाँ पे क्या करेगा, एक नया रिकॉर्ड ला के रख देगा। सो ये हमारा नॉर्मल सा चीज़ है कि अगर आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं है तो एक नया रिकॉर्ड जो ला के रख देगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि कोई एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। सो हमारे पास प्राइमरी की है। सो प्राइमरी की में क्या कर रहा हूँ, मैं 7 पास कर रहा हूँ, इस समय अगेन 7 पास कर रहा हूँ और कुछ नया वैल्यू पास कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कुछ नया वैल्यू हो सकता है। सो अभी क्या करेगा कि ये 7 जो है हमारे डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है और ये 7 बेसिकली जो आईडी है विच इज़ अ प्राइमरी की, तो ये क्या करेगा, एक नया वैल्यू इंसर्ट नहीं करने जाएगा। जो वैल्यू यहाँ पे आप पास करोगे उसको जो है यहाँ और यहाँ पे जो है रिप्लेस कर देगा, राइट। सो ये होगा हमारा प्राइमरी की जिस टेबल के अंदर अवेलेबल है। नाउ अगर सेम क्वेरी आप ऐसे टेबल के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हो जहाँ पे प्राइमरी की अवेलेबल ही नहीं है, या आप यहाँ पे आईडी इवन स्टोर भी कर रहे हो लेकिन यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है, तो क्या करेगा, 7 करके एक नया रिकॉर्ड बनाएगा और उसके रिस्पेक्ट में वो डाटा को जो फिल कर देगा। 7 करके एक रिकॉर्ड बनाएगा तो उसके भी रिस्पेक्ट में डेटा को ये फिल कर देगा। तो ऑलवेज और ऑलवेज जो है, जो हमारा रिप्लेस का मीनिंग होता है ना कि प्रीवियस डेटा को रिप्लेस करना, तो ये ऑलवेज और ऑलवेज उसी टेबल पे काम करेगा जहाँ पे प्राइमरी की का कंसेप्ट आता हो। उस टेबल के अंदर अगर प्राइमरी की अवेलेबल नहीं है तो रिप्लेस एज ए इंसर्ट कमांड यूज होने वाला है, राइट। सो अगर यहाँ पे इस यूजर 2 के टेबल के लिए बात करो, यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्राइमरी की नहीं है, तो रिप्लेस एज ए इंसर्ट यहाँ पे काम करेगा। आप कितना भी रिप्लेस यूज कर लो, यहाँ पे एज ए इंसर्ट क्वेरी एक नया रिकॉर्ड जो है आपको देखने को मिलेगा। वेयर एज कोई एक ऐसा टेबल जहाँ पे आप जो प्राइमरी की मेंटेन कर रहे हो, यू आर मेंटेन योर प्राइमरी की, देन उस केसेस में क्या करेगा, वैसे की जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वैसे वैल्यू जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको अगर आप जाओगे रिप्लेस करने, तो नया जो वैल्यू आप पास करोगे यूजिंग रिप्लेस कमांड, वो वैल्यू जो है इंसर्ट कर देगा, राइट। सो आई होप आपको ये सिंटैक्सिस जो है समझ में आया होगा और एग्जांपल भी जो है समझ में आया होगा। अब नाउ इन्हीं सिंटैक्सिस और एग्जांपल के थ्रू जो है हम गो थ्रू करते हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे, तो वहाँ पे चीज़ें और भी जो है आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मैंने कुछ ऑलरेडी पहले से जो है क्वेरी राइट डाउन करके रखा है ताकि आपका जो है टाइम ज़्यादा ना जाए। सो हम यूज करने वाले हैं बैंक डेटाबेस, बैंक 2 डेटाबेस को, और इसके अंदर सबसे पहला जो कस्टमर करके एक हमारे पास जो है क्रिएट टेबल का सिंटैक्स है। आप खुद भी इसको जो है बना सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ आपको क्रिएट टेबल जो आ गया है तो आप इसको जो है बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, कस्टमर नाम का एक टेबल मैं बना रहा हूँ, आईडी जो है हमारे लिए एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है। तो ये हमारा वो टेबल है जिसके अंदर जो है हमारा प्राइमरी की अवेलेबल है। सो मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो कस्टमर करके एक टेबल बनेगा विच हैव अ आईडी इज अ प्राइमरी की। सो कस्टमर के अंदर एक आईडी करके जो कॉलम है उसको जो मैंने प्राइमरी सेट कर दिया। नाउ अब इसके अंदर जो आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे कुछ डमी वैल्यू जो हम इंसर्ट कर लेते हैं, राइट। सो ये हमारा हो गया पहला टेबल जिसके अंदर जो हमारे पास प्राइमरी की अवेलेबल है, राइट। सो यहाँ पे मैं एज अ कमेंट लिख देता हूँ प्राइमरी की अवेलेबल, पे के अवेलेबल। नाउ एक और मैं टैब लेता हूँ और वहाँ पे एक ऐसा टेबल क्रिएट करते हैं जहाँ पे जो प्राइमरी की अवेलेबल नहीं होगा, राइट। सो हमें ये दोनों का डिफरेंसेस समझना है रिप्लेस के अंदर। सो मैं फाइल पे आऊँगा और यहाँ पे मैं यूज करूँगा न्यू क्वेरी टैब। सबसे पहले हम यूज करेंगे कौन से डेटाबेस को, तो यूज बैंक और 2 मेरा वो डेटाबेस है। सो इसको मैं यूज कर लूँगा, राइट। सो ये यूज हो गया। नाउ यहाँ पे जो है हम अपने सारे पेस्ट करूँगा। सो यहाँ पे प्राइमरी की अवेलेबल नहीं है, राइट। सो यहाँ पे नॉट पी के अवेलेबल। नाउ इसका कस्टमर नाम ना देके मैं कस्टमर डमी या कस्टमर 2 आप डाल सकते हो, या लेट्स अज्यूम कस्टमर डमी मैं एज ऑफ नाउ जो है डाल रहा हूँ। और यहाँ पे जो है मैं इस आईडी को प्राइमरी की नहीं रख रहा हूँ, डायरेक्ट जो है मैं एक टेबल बना रहा हूँ जहाँ पे प्राइमरी की हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे एक नया टेबल बन जाएगा और यहाँ पे अगर आप इसको इंसर्ट करोगे तो कुछ वैल्यू जो है इसके अंदर, ओके। सो यहाँ पे एरर क्यों आया, ओके। सो यहाँ पे कस्टमर डमी होगा, नॉट अ कस्टमर। सो नाउ इसको अगेन एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा डेटा जो है यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है।
यहाँ पे नाउ अभी हमारा ये दोनों क्वेरी का काम खत्म हो गया, तो मैं इसको हटा के यहाँ पे यूज करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल। सो हमारा जो है कस्टमर डमी करके टेबल का नाम था, तो कस्टमर डमी। यहाँ पे अगर अभी आप चेक करोगे इस कमांड को, तो कस्टमर डमी के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होगा वो आपको दिख जाएगा। सेम फॉर आप ये कस्टमर के अंदर वाले में भी चेक कर लेना, तो यहाँ पे कस्टमर डमी नहीं होगी, जस्ट और जस्ट कस्टमर होगा, तो इसको जो है आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। सो अभी हमारे पास जो है दो अलग अलग टेबल है, जहाँ पे जो है एक के अंदर हमारे पास प्राइमरी की है और एक के अंदर जो है हमने प्राइमरी की नहीं रखा है। नाउ हम रिप्लेस जो हमारा कमांड है इसको यूज करते हैं। तो रिप्लेस का कमांड जो है सेम होगा जैसे हम इंसर्ट के लिए यूज करते हैं। सो रिप्लेस और देन जो हम यहाँ पे यूज करने वाले रिप्लेस इनटू टेबल का नाम। सो कस्टमर टेबल है मेरा, और यहाँ पे विद इन अ ब्रैकेट आप कितने कॉलम को चेंज करना चाह रहे हो। सो इसके लिए मैं खुद से राइट डाउन नहीं करने वाला हूँ, कस्टमर के अंदर यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे सेट करने के बाद मैं कॉलम एक आईडी हो जाएगा। क्या मैंने कस्टमर का स्पेलिंग गलत लिखा है? नहीं, एक चीज़ पहले हम क्वेरी को जो है कंप्लीट करते हैं कि रिप्लेस इनटू विद इन अ ब्रैकेट यहाँ पे, देन जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं वैल्यूज और देन जो है हम ब्रैकेट और ये नाउ अगर हम यहाँ पे इसको सेट करके इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इंसर्ट होता जाएगा। सो आईडी होगा, ब्रांच आईडी होगा, देन जो फर्स्ट नेम होगा और देन जो लास्ट नेम होगा, और लेट्स अज्यूम जेंडर मैं यहाँ पे एज ऑफ नाउ पिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे जेंडर आ जाएगा। नाउ वैल्यू के अंदर हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सो लेट्स अज्यूम और यहाँ पे सबसे पहले एक नया रिकॉर्ड डाल के देखते हैं जो कि अभी नहीं है। एक ऐसा आईडी मैं पास कर रहा हूँ जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो अगर अभी आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर चेक करोगे तो देखो मैक्सिमम हमारे पास जो है 5 तक की आईडी है। अब हम क्या करते हैं, और 6 के लिए एक नया आईडी मैं पास करूँगा, और आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है तो मैं पास करूँगा एक न्यू आईडी। तो 6 मैंने यहाँ पे पास किया। देन ब्रांच आईडी कुछ भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो, लेट्स अज्यूम 108 आप पास कर दो। देन जो है फर्स्ट नेम, सो लेट्स अज्यूम विवेक मैं फर्स्ट नेम डालूंगा। देन जो लास्ट नेम लेट्स अज्यूम वर्मा मैं डालूंगा लास्ट नेम, और देन जो है हमारा जेंडर, सो लेट्स अज्यूम मेल यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ। तो ये सिंटैक्स हो गया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, अभी हमारे पास जो 6 आईडी के लिए जो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो ये कमांड एज ए इंसर्ट कमांड यूज होके हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर, इस टेबल के अंदर एक नया रो को जो है इंसर्ट कर देगा। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देखो यहाँ पे 1 रो इफेक्टेड दिखाया हमें। अब नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करते हैं, चेक करो 6 के लिए, 6 जो हमारा आईडी है उसके लिए एक नया रो जो है हमें मिल गया। सेम कमांड जो हम यूज करने वाले हैं फॉर दो टेबल जहाँ पे जो है हमने प्राइमरी की यूज नहीं किया है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अगर अभी आप चेक करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पे स्टिल 5 रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कस्टमर डमी, तो यहाँ पे 6 रिकॉर्ड जो इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 करके ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। जैसे एग्जीक्यूट करोगे कि नया रिकॉर्ड जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड जो है हमें मिल गया। ये तो हो गया बेसिक चीज़ें कि अगर रिकॉर्ड नहीं है तो इस रिकॉर्ड को जो है वो इंसर्ट कर देगा। नाउ अगर रिकॉर्ड मिल गया, अब पहले ऐसे टेबल पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे प्राइमरी की अवेलेबल है, राइट। सो अगर रिकॉर्ड मिल गया तो क्या होगा, सो अगर रिकॉर्ड मिल गया तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे विवेक को मैं चेंज कर देता हूँ लेट्स अज्यूम रमेश में। सो अभी 6 ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, राइट। अगर यहाँ पे अगर अभी चेक कर पाओगे तो 6 आईडी जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। तो क्या करेगा, जो भी चेंजेस करोगे, जो भी यहाँ पे चेंजेस करोगे, वो चेंजेस जो आपको वहाँ पे रिप्लेस होता दिखेगा। तो ये है हमारा मेन डिफरेंसेस। सो जैसे अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, देखो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, 2 रोज इफेक्टेड, 2 रोज जो इफेक्ट हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ, प्रीवियस रो को वो माइट भी डिलीट करके एक नया रो को जो इंसर्ट करता है। तो इसको अभी अगेन मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो देखो 6 वाला जो रिकॉर्ड है उसके अंदर चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, और जो आपने यहाँ पे रिप्लेस किया होगा, देखो नया नाम आपने रमेश दिया था तो यहाँ पे नया नाम जो एज रमेश यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा वैसे टेबल जिसके अंदर जो है प्राइमरी की अवेलेबल है, और प्राइमरी की अवेलेबल होता है तो जो आईडी आप पास कर रहे हो ऑलरेडी है तो उसका वैल्यू जो है रिप्लेस कर देगा। नाउ सेम क्वेरी जो है मैं एग्जीक्यूट करूँगा फॉर कस्टमर डमी। सो कस्टमर डमी के अंदर जो है कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसको मैंने प्राइमरी की इंसर्ट किया है। और अगर 6 के लिए बात करोगे तो 6 करके जो एक ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्ड है, तो क्या होगा, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो स्टिल ये एज ए इंसर्ट ही काम करेगा। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो देखो 1 रो इफेक्टेड, मतलब एक ही रो जो इन्होंने इफेक्ट किया है। अगेन सेलेक्ट स्टार करोगे तो देखो 6 करके जो है आपके पास 2 रिकॉर्ड आ गया है। तो रिप्लेस जो है, एक चीज़ ध्यान देना कि जब कभी भी अगर आप रिप्लेस को यूज कर रहे हो तो ऑलवेज और ऑलवेज जो है आप प्राइमरी की कंटेंट वाले टेबल के अंदर ही यूज करो, तो वहाँ पे जो है आपको इसका इफेक्टिव दिखेगा। नहीं तो अगर आप ऐसे टेबल पे यूज कर रहे हो जहाँ पे प्राइमरी की अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे ये रिप्लेस एज अ
इंसर्ट कमांड जो यूज होने वाला है। सो आई होप आपको ये रिप्लेस का जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके माइंड में जो कॉमन क्वेश्चन है विच इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्लेस एंड अपडेट कमांड, उनके बारे में हम बात करेंगे। आपके लिए एक छोटा सा अगेन टास्क है कि आप इस रिप्लेस कमांड को जो है आप अपने साइड से एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखो। दो अलग अलग टेबल बनाओ जहाँ पे एक प्राइमरी की अवेलेबल हो, एक ऐसा टेबल जहाँ पे प्राइमरी की अवेलेबल नहीं हो, और वहाँ पे रिप्लेस का जो ये कंसेप्ट है उसको यूटिलाइज करके देखो। राइट, सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे जो है रिप्लेस और अपडेट के डिफरेंसेस के बारे में जो बात कर रहे होंगे।